तो कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप आपसे बढ़िया होंगे, अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमारा प्लांट किंगडम का एक और लेक्चर है। आई थिंक लेक्चर नंबर 4 या 5 है। ठीक है, और आज के लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं ब्राउन एल्गी को। ठीक है, और पिछले लेक्चर के अंदर हम लोग ने ग्रीन एल्गी को फिनिश किया था और एल्गी के जो भी आधा पोर्शन बचा था उसको भी कवर किया था। और आज चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है ब्राउन एल्गी, जिसको हम PO5C भी बोलते हैं। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। और पिछले लेक्चर्स के हम लोग ये सारी चीजें कवर कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है अपने चैनल पे, जाकर आप देख सकते हैं। चलिए, तो आज चालू करते हैं PO5C। एंड PO5C, द मेंबर्स ऑफ PO5C और ब्राउन एल्गी आर फाउंड primarily in marine habitats. They show great variation in size and forms. अब यहाँ पर बात की जा रही है उनके हैबिटाट की। तो बात करें इनकी हैबिटाट, तो हैबिटाट इनका मोस्टली क्या हो जाएगा, मेराइन हो जाएगा। ठीक है, मोस्टली मेराइन हो जाएगा इनका हैबिटाट। और बात करें इनके वेरिएशंस की, तो इनके साइज और फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, ये बात बोली जाती है। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड filamentous form ectocarpus and professionally branched forms has represented by kelps which may reach a height of 100 meters. तो यहाँ पे बात की जा रही इनकी रेंज। अगर साइज और फॉर्म की बात करें तो इनका साइज और फॉर्म कैसा कैसा हो सकता है। सिंपल फॉर्म हो सकता है इनका, इनका हो सकता है आपका ब्रांच हो सकते हैं ये, और फिलामेंटस भी हो सकते हैं हमारे। ठीक है, मतलब वेराइटीज हैं ब्राउन एल्गी के पास। फिलामेंटस हो सकते हैं, जैसे कि फिलामेंटस फॉर्म का एग्जांपल भी दिया है यहाँ पे, एक्टोकार्पस। ठीक है, और यहाँ पर इनके पास लार्जली वाटर बॉडीज भी बना सकते हैं ये, जिसे हम केल्प्स बोलते हैं, जो कि 100 मीटर तक के ब्रांच होते हैं। 100 मीटर तक की अपनी ये क्या बना सकते हैं, बॉडी को ग्रो करा सकते हैं। अब इनके पास क्लोरोफिल कैसा होगा, तो क्लोरोफिल इनके पास ए एंड सी मौजूद होगा। ठीक है, पहली बात तो ये सुन लीजिए कि क्लोरोफिल ए सारे ही सारे आपके ब्राउन एल्गी हो, चाहे ग्रीन एल्गी, चाहे रेड एल्गी हो, उनके पास क्लोरोफिल ए हमेशा मौजूद रहेगा, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकेंगे उसके कारण। और इनके पास जैसे कि हमारे ग्रीन एल्गी के पास था क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल सी था, यहाँ पे ब्राउन एल्गी के पास क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल सी है, और उनके पास एक्स्ट्रा और भी पिगमेंट्स हैं, एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, जिसमें हम कैरोटेनॉइड या फिर जेंथोफिल भी बोलते हैं। तो इनके पास क्या है, एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, एक्सेसरी पिगमेंट जो कि अदर देन फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, पिगमेंट्स जैसे कि कैरोटेनॉइड्स एंड जेंथोफिल इनके पास प्रेजेंट है। They vary in color from olive green to various shades of brown depending upon the amount of xanthophyll pigments and fucoxanthin present in them. अब इनका जो कलर है, कलर वेरिएशन है, वो ऑलिव ग्रीन से लेकर डिफरेंट शेड ऑफ ब्राउन कलर तक इनका डिपेंड रहता है, जिसके जो कि किस कारण आ रहा है, उनके एक्सरी पिगमेंट जो कि जेंथोफिल है उसके कारण इनका कलर वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन की तरह आपको आ सकता है कि विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस शेड्स एंड कलर्स ऑफ ब्राउन एल्गी। तो आप क्या बोलोगे, जेंथोफिल पिगमेंट और फ्यूकोजेंथिल अगर प्रेजेंट है ब्राउन एल्गी के अंदर तो वो कलर वेरिएशन लेकर आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं फूड पे। फूड कैसे स्टोर होता है। अब ब्राउन एल्गी में फूड स्टोर होता है आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। अगर हम वही रिवाइज करते हुए चले कि ग्रीन एल्गी में हम लोग का फूड स्टोर हो रहा था किसमें, पायरेनॉइड्स। ठीक है, जो कि बिसाइड द स्टार्च प्रेजेंट होता है। आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी याद होनी चाहिए, क्योंकि आपका एनसीईआरटी के कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, और दिस चैनल विल प्रोवाइड एवरी सिंगल एक्सप्लेनेशन ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जैसे ग्रीन एल्गी में हम लोग ने देखा था कि पायरेनॉइड्स हमारा क्या कर रहा था, स्टोर कर रहा था किसको, फूड को, यहाँ पर प्रोटीन को, फूड को। यहाँ पर हमारा कौन स्टोर कर रहा है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। ठीक है, इन द फॉर्म विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन एंड मेनिटॉल। मेनिटॉल एंड लेमिनेरिन जो आपका है वो स्टोर करता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ फूड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ब्राउन एल्गी का फूड है, जो कि स्टोर होता है किस फॉर्म में, लेमिनेरिन या फिर मेनिटॉल। ठीक है, द वेजिटेटिव सेल्स हैव सेलुलोसिक सेल वॉल
usually covered on the outside by a gelatinous coating called algin। अभी हम लोग ने कल आई थिंक कल वाले लेक्चर के अंदर हम लोग ने ये देखा था कि कैसे एल्गिन को हम लोग ने देखा था, ठीक है, जो कि हमारा सेलुलोसिक सेल वॉल है, किसकी कोटिंग करता है, ब्राउन एल्गी कोटिंग करता है, जो कि एक जिलेटिनस कोटिंग है, ठीक है, ब्राउन एल्गी की। प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स इन एडिशन प्लास्टिड सर्टेनली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। अब ब्राउन एल्गी के अंदर जो भी प्रोटोप्लास्ट हैं उनके अंदर आपको प्लास्टिड मिल जाएगा, वैक्यूल्स मिल जाएगा और एक न्यूक्लियस मिल जाएगा। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है एल्गी का, हम लोग ने पढ़ा था। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट। अब इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे बात की जा रही है, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका ध्यान समझिएगा कि जो भी आपका प्लांट बॉडी है, जो भी आपका प्लांट बॉडी उनका सबस्ट्रेटम वाला पार्ट को कहते हैं हम होल्ड फास्ट, और एंड जो स्टॉक होता है उनको हम स्टाइप बोलते हैं, एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन इज कॉल्ड फ्रॉन्ट। तो हम लोग एक बार डायग्राम चलते हैं, ब्राउन एल्गी का डायग्राम देखते हैं और आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक डायग्राम है, ठीक है, ये रहा हमारे पास डायग्राम, इसको मैं क्लियर करता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ आए, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ब्राउन एल्गी बना है यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सबस्ट्रेटम मतलब बॉटम वाला पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, होल्ड फास्ट कहलाएगा, और ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है ये आपका क्या कहलाएगा, स्टाइप कहलाएगा, और ये जो आपका लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, कैसा है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, वो आपको क्या कहलाएगा, फ्रॉन्ट कहलाएगा। तो आई होप आपको ये बॉडी स्ट्रक्चर ब्राउन एल्गी का क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ। ये रहा आपका सबस्ट्रेटम जो कि आपका होता है होल्ड फास्ट, और उसके बाद आपका आ जाएगा स्टाइप, ये आ जाएगा आपका स्टाइप, और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा फ्रंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब चलते हैं रिप्रोडक्शन, जैसे कि हम लोग ने उसमें भी देखा था, ग्रीन एल्गी में भी देखा था, ब्राउन एल्गी में भी देखते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दोनों में ही सेम है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ पे हो रहा था फ्लैजिलेटेड जूस पोर के कारण, यहाँ पे बाय फ्लैजिलेटेड जूस पोर है आपका फियोफाइसी ब्राउन एल्गी में। asexual mode of reproduction and that are pear shaped and have two unequal laterally arranged flagella। अब इनका जो बायफ्लैजिला है वो आपका क्या है, अनइक्वल है। यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पर आपका रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम। तो रिप्रोडक्शन इनका कैसा हो रहा है, रिप्रोडक्शन अगर हम बात करें, पहला तो फ्रेगमेंटेशन के कारण हो रहा है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन। दूसरा हो रहा है इनका बायफ्लैजिलेटेड, जो कारण हो सकता है जूस पोर के कारण हो सकता है, बायफ्लैजिलेटेड बायफ्लैजिलेटेड जूस पोर से कारण हो सकता है। और ये बायफ्लैजिलेटेड अनइक्वल है, मतलब एक लंबा होगा एक छोटा होगा। तो बायफ्लैजिलेटेड अनइक्वल जूस पोर है इनका, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा रहा है, ठीक है। आगे चलते हुए बात करते हैं इनका शेप कैसा, पियर शेप है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस। ये टर्मिनोलॉजी क्लियर है आपको, आइसोगेमस किस कंडीशन को बोलते हैं, एनाइसोगेमस और ऊगेमस किस कंडीशन को बोलते हैं, मैं मान के चलता हूँ आपको ये पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पता तो हमारे पुराने लेक्चर्स को एक बार अटेंड कर लीजिएगा। यूनियन ऑफ गैमीट्स में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द ooगोनियम। द गैमीट्स दे पायरीफॉर्म, मतलब पायरीफॉर्म का मतलब पियर शेप, चाहे आपका एसेक्सुअल स्पोर्स हो या फिर सेक्सुअल स्पोर्स हो, गैमीट्स हो, उनका शेप कैसा है, पियर शेप है, एंड बियर टू लेटरली अरेंज्ड अटैच्ड फ्लैजिला। तो इनके पियर शेप गैमीट के ऊपर आपके पास क्या है, दो लेटरली अरेंज्ड फ्लैजिला है, ठीक है। अब इनके जो कॉमन फॉर्म्स है, कॉमन एग्जांपल्स है, वो आपके पास है एक्टोकार्पस, डिप्टियोटा एंड लेमिनेरिया, सरगैसम एंड फ्यूकस। इसका याद रखने का एक निमोनिक है, आप ऐसे याद रख सकते हो, LSD आपका ड्रग का नाम होता है, उसको भी आप याद रख सकते हो, LSD, ठीक है, LSDEF, ठीक है। DEF आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो जाएगा और LSD आपका एक ड्रग का नाम हो जाएगा, ऐसे भी आप याद रख सकते हो, LSDEF, ठीक है, LSDEF। तो L फॉर स्टैंड्स फॉर आपका लेमिनेरिया, S फॉर सरगैसम, D फॉर डिप्टियोटा, E फॉर एक्टोकार्पस, F फॉर फ्यूकस। तो आपको ऐसे याद रख सकते हो, या फिर आपके पास कोई भी अलग निमोनिक है तो आप कमेंट बॉक्स में भी उसको डाल सकते हो। तो चलते हैं हम आगे अपने लास्ट एल्गी के तरफ, रोडोफाइसी, जो कि हमारा रेड एल्गी होता है, इसको भी खत्म कर देते हैं आज के लेक्चर के अंदर, और इस टेबल को भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी। रेड एल्गी हम इसको बुलाते हैं प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट, रेड पिगमेंट का डोमिनेंस होता है इनके अंदर, इसके कारण हम इन्हें रेड एल्गी का नाम दिया है। आर फाइकोसिद्रिन इन देयर बॉडी
मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मेराइन विथ ग्रेटर कंसेंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, इनके पास पिगमेंट कौन सा मौजूद है, आर फाइकोसिद्रिन नाम का जो पिगमेंट है जो कि रेड कलर के रिस्पॉन्सिबल है, वो उनकी बॉडी में ज्यादा पाया जाता है। मेजॉरिटी रेड एल्गी आपका मेराइन वाटर में ट्रेवल करती है और ग्रेटर कंसेंट्रेशन कहाँ पे आपको दिख जाएगा, जहां पर मेराइन कंडीशन थोड़ा सा वार्मर होगा, वार्मर टेम्परेचर होगा, वहां पे ज्यादा आपको पॉपुलेशन देखने को मिलेगी रेड एल्गी की। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सरफेस ऑफ द वाटर, जहाँ पे रोशनी ज्यादा है और जो कि समंदर के पास है, वाटर एरिया के पास वाला जो सरफेस है, वहां पे आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा रेड एल्गी। एंड ऑल्सो एट ग्रेट डेप्थ इन द ओशन वेयर रिलेटिव लाइट पेनिट्रेट्स। तो आपको ये दो कंडीशन में देखने को मिलेगी। तो रेड एल्गी का मैंने कंडीशन यहाँ लिख दे रहा हूँ, कौन से कंडीशन में आपको यहाँ पे ये देखने को मिल सकती है। पहला तो आपको क्लोज टू सरफेस दिख जाएगा, ठीक है, क्लोज टू वाटर सरफेस, ठीक है, क्लोज टू वाटर सरफेस, ठीक है, इन लाइटेड रीजन, जहाँ पे ज्यादा लाइटेड है वहां पे रीजन में आपको दिख जाएगा लाइटेड रीजन, या फिर आपको मिल जाएगा डेप्थ ऑफ द ओशंस, डेप्थ ऑफ ओशन, वहां पर भी आपको रेड एल्गी देखने को मिल जाएगा जहां पर लाइट ज्यादा पहुंचती नहीं है। रेड थैलाई मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलर, ज्यादातर रेड एल्गी आपकी मल्टी सेलर होती है। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उनमें से कुछ का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ही क्या है, खराब है, ठीक है, खराब का मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स है, आप समझ नहीं पाओगे, आपका दिमाग खराब है, ठीक है। द फूड इज स्टोर्ड इन द फ्लोरिडियन स्टार्च, अब यहाँ पे फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, आपका फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, विच इज वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन हम एनिमल्स अपने स्टोर करते हैं, ठीक है, और स्टार्च के फॉर्म में प्लांट स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर जैसा, ठीक है, जो फ्लोरिडियन स्टार्च है वो सिमिलर है अमाइलोपेक्टिन के, स्ट्रक्चर सिमिलर है ग्लाइकोजन के, ग्लाइकोजन नहीं है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात की गई है। ग्लाइकोजन जैसा स्ट्रक्चर है इस फ्लोरिडियन स्टार्च का और सिमिलर है अमाइलोपेक्टिन से। इज दैट क्लियर? आई होप आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे चलते हैं आपका रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपका फ्रेगमेंटेशन से होगा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका नॉन मोटाइल स्पोर से होगा एंड सेक्सुअल बाय नॉन मोटाइल गैमीट्स। यहाँ पे नॉन मोटाइल गैमीट से आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका हो रहा है किससे, नॉन मोटाइल गैमीट्स, नॉन मोटाइल गैमीट्स के कारण यहाँ पर हो रहा है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका हो रहा है मोटाइल स्पोर से, मोटाइल स्पोर से यहाँ पर ये हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऊगेमस, ऊगेमस ही हो क्योंकि यहाँ पे नॉन मोटाइल स्पोर्स की बात, गैमीट्स की बात कर दी है, एंड अकम्पेन्ड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। तो इनके पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इनका क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, और इनके कुछ मेंबर्स के एग्जांपल है आपके पॉलीसिफोनिया, प्रोफायरा, ग्लेसिरेरिया एंड जिलिडियम। तो इसको आप याद रख सकते हैं पीजीपीजी, ठीक है, पीजीपीजी, पी फॉर स्टैंड फॉर पॉलीसिफोनिया, जी फॉर ग्लेडियम, पी फॉर पोरफायरा एंड जी फॉर ग्लेसिलेरिया, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया रेड एल्गी भी, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, ठीक है। आपको बस ये टेबल याद रखना है तो आपको तीनों क्लासेस एल्गी के बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएंगे। तो पहला बात करते हैं हम क्लोरोफाइसी, जिसको हम लोग ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, रोडोफाइसी और रेड एल्गी, और पियोफाइसी आपका ब्राउन एल्गी। तीनों में पिगमेंट एक कॉमन पिगमेंट रहेगा क्लोरोफिल ए, आप उसको ध्यान रख सकते हो, और अलग अलग पिगमेंट आपका क्या रहेगा यहाँ पर, बी हो सकता, बी है आपका क्लोरोफाइसी के अंदर, सी मिलेगा आपको पियोफाइसी के अंदर, डी मिलेगा आपका रोडोफाइसी के अंदर। आप ऑर्डर में याद रख सकते बी सी डी, ठीक है, बी सी डी, ए बी सी डी आपको ऐसे याद रहेगा, तो आप याद रखते हो ए बी, फिर सी पियोफाइसी एंड डी फॉर रोडो, डी रोडो, ठीक है, थोड़ा सा साउंड कर रहा है। अब यहाँ पर आपको फ्यूकोजेंथिन मिलेगा, एक एक्स्ट्रा पिगमेंट, और क्या था हमारे पास यहाँ पे, फ्यूकोजेंथिन के साथ था कैरोटेनॉइड, कैरोटेनॉइड, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे पिगमेंट मिलेगा, और फ्यूकोजेंथिन आपका कलर वेरिएशन देता है ब्राउन एल्गी को। फूड किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है यहाँ पे, ग्रीन एल्गी में स्टार्च, स्टार्च के फॉर्म में, पीओफाइसी के अंदर मेलेटोनिन और लेमिनेरियन, जो कि आपका एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। और यहाँ पर आपके पास रेड एल्गी में फ्लोरिडियन स्टार्च, जो कि आपका अमाइलोपेक्टिन से सिमिलर है और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर से सिमिलर है।
सेल वॉल, इसमें सेलुलोसिक सेल वॉल है, इनके पास सेलुलोसिक, ब्राउन एल्गी के पास सेलुलोसिक या फिर एल्गिन का बना हुआ सेल वॉल है, और रोडोफाइसी के पास यहाँ पर सेलुलोसिक सेल वॉल विद पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर, यहाँ पे ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, और अगर हम बात करें इनके फ्लैजिला की, तो क्लोरोफाइसी के अंदर आपको 2 to 8 इक्वल एपिकल फ्लैजिलेटर मिलेगा। ठीक है, या फिर अगर हम बात करें ब्राउन एल्गी के, ब्राउन एल्गी में लिटरली अरेंज मिलेगा आपको अनइक्वल फ्लैजिला, और यहाँ पर अगर हम बात करें रोडोफाइसी को, यहाँ पे फ्लैजिला एब्सेंट ही होता है। ठीक है, यहाँ फ्लैजिलेटर आपके पास स्पोर्स या फिर गैमेट्स नहीं होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हैबिटाट। हैबिटाट तीनों का एक कॉमन हैबिटाट है, जैसे कि पिगमेंट्स में एक कॉमन आपका था आपका, अगर हम बात करें ग्रीन एल्गी में तो वो भी फ्रेश वाटर है, ब्राउन एल्गी फ्रेश वाटर में पाई जाती है, और यहाँ पर रोडोफाइसी भी फ्रेश वाटर में। बट जहाँ फ्रेश वाटर में तो है, बट किस एल्गी का फ्रेश वाटर में डोमिनेंस ज्यादा है, तो हम अगर हम बात करें आपका ग्रीन एल्गी का, ग्रीन एल्गी ज्यादा पाई जाती है। रेयर कंडीशन में आपको ब्राउन एल्गी मिल जाएगा फ्रेश वाटर के अंदर, या फिर कुछ कुछ जगहों पे आपको रेड एल्गी की फ्रेश वाटर के अंदर मिल जाएगा। कॉमन क्या है इनमें से, ब्रैकिश वाटर आपको, ठीक है, ब्रैकिश वाटर मतलब ऐसे जगह जहाँ पे थोड़ा दलदली इलाका है। ठीक है, दलदली इलाका है, वहां पे जो भी वाटर बॉडीज होंगी वहां पर आपको एल्गी ज्यादातर देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर अगर हम मोस्टली केस बात करें रेड एल्गी की, तो सॉल्ट वाटर में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, और सॉल्ट वाटर में बाकी सब भी देखने को मिलेगा। तो देखा जाए तो ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी का हर जगह आपको मिल जाएगा फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर या सॉल्ट वाटर, बट उनके स्ट्रक्चर और बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से और उनके फूड स्टोरेज के हिसाब से उनका जगह में रियलिटी या फिर सिमिलैरिटी बहुत ही कम या ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्लासेस क्लियर हो गए होंगे एल्गी के, और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है, क्लासेस ऑफ एल्गी। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी पूरा खत्म हो चुका है। अगले लेक्चर के अंदर हम चालू करेंगे नया डिवीजन जो कि है आपका ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।